नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। तो आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का तीसरा टॉपिक, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने दो टॉपिक क्लियर किया, प्लीज़ उसमें जाके वीडियो को देख लें। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक से हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा, जिसमें 1290 से 1320। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते तो अलाउद्दीन खिलजी से। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके की। चलिए कुछ अब शासक देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। उसके बाद शिहाबुद्दीन खिलजी, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर नसरुद्दीन खुसवर शाह। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल 1290 से 1296 तक था। राज्यारोहण, तो जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की। अब राजधानी, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबार द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। अब जलालुद्दीन खिलजी के समय की कुछ घटनाएं देख लें। तो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ। 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया। अगला रणथंभौर अभियान, तो 1291 में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव। अगला मंगोलों का आक्रमण, 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए। अगला है सिद्धि मौला को मृत्युदंड। तो सिद्धि मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण मृत्युदंड दिया गया। सुल्तान को लगा ये हमारी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण मृत्युदंड दिया गया। अगला है देवगिरी अभियान। तो 1296 अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। अगला सुल्तान की हत्या। तो 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या करा दिया, क्योंकि इस देवगिरी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था और उसने जलालुद्दीन खिलजी से इस बात को छुपाए रखा। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसका स्वयं का भतीजा था, उसकी हत्या करा दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 में यह दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर-ए-सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा यानी मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जफर खां, नूरसतन खां, उलुग खां, मलिक कफूर
अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण भी हुए, चलिए उसे देखते हैं। तो 1297 ईस्वी में मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, तो उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। 1299 में सल्दी ने तो उसे जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। 1299 में कुतलुग ख्वाजा, जिसमें जफर खां ने पराजित किया। हाँ, एक बात और, जफर खां यहाँ मारा गया, तो एकमात्र सेनापति जो मारा गया तो जफर खां। 1303 में तरगी बेग सल्तनत सेना ने पराजित किया। 1305 ईस्वी अली बेग, तरतक और तरगी बेग, तीन एक साथ मंगोल आक्रमण हुए। मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। 1306 ईस्वी कुबक, तो मलिक काफूर ने पराजित किया। यानी यह विद्रोह देखिए, 1301 में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए, जिसमें पहला अकत खां का विद्रोह, दूसरा उमर खां मंगू का विद्रोह, तीसरा हाजी मौला का विद्रोह। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अध्यादेश जारी किए, चलिए उसे जानते हैं। तो एक सशक्त यानी मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुनिया या जासूस नियुक्त किए गए। अमीरों के पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक। उन्हें लगा अमीर लोग शादी विवाह पर एक साथ जमा होते हैं और षड्यंत्र रचा जाता है। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक। अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिसके पास अत्यधिक संपत्ति है उसे कर के रूप में ले ली जाए। अलाउद्दीन के अभियानों को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला उत्तर भारत के अभियान, दूसरा दक्षिण भारत के अभियान। तो उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया था तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया था। चलिए कुछ विजय देखते हैं उसके। तो गुजरात विजय 1299, इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दूसरा रणथंभौर विजय 1300 से 1301 ईस्वी, इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। अगला चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। अगला मालवा विजय 1305 ईस्वी, इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। उसके बाद देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी, यह दक्षिण भारत का अभियान है। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राय राया की उपाधि प्रदान की। उसके बाद तेलंगाना अभियान 1309 से 1310 ईस्वी, इस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला होयसल राज पर आक्रमण 1311 ईस्वी, इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद पांड्य राज पर आक्रमण 1311 ईस्वी, इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया। दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो कौन था? तो वीर पांड्य। अब चलिए कुछ खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति समझें।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? इस संदर्भ में बर्नी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना के सुविधा के लिए लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण नीति दो सिद्धांतों पर आधारित थी: उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी न हो जाए। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए। पहला, मंडी। यह अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 जाब्ता थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था। अनाज बाजार के नियंत्रित करने के लिए सुल्तान ने सहना ए मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था की। फिर सराय अदल यानी न्याय का स्थान, इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी आदि बिकता था। अगला, घोड़ों, दासों, मवेशियों का बाजार। इससे संबंधित सामान्य नियम थे। पहला नियम, किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण। दूसरा नियम, दलालों पर कठोर नियंत्रण। सामान्य बाजार, इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य देखिए तो अलाई दरवाजा दिल्ली, श्री का किला दिल्ली, हजार खंबा महल दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। अब अगला, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। बाद के इसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। नसरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक बस कुछ ही दिन शासक रहा। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश को खत्म कर दिया गया। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।